अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा वसुंधरा से परी को माफ करने की गुजारिश करती है। कहती है कि बच्चे कभी कभी गलतियां कर देते हैं। वसुंधरा सुनने से मना कर देती है। मीता कहती है कि परी एक अच्छी बहू या पत्नी नहीं है और उसे वापस अपनाने से मना कर देती है। जब राही बीच में बोलने की कोशिश करती है तो वसुंधरा उसे चेतावनी देती है कि वह बहू के बजाय एक अच्छी बेटी की तरह बनने की कोशिश न करे। अनुपमा राही से चुप रहने के लिए कहती है। परी वसुंधरा से एक और मौका देने की गुजारिश करती है। लीला वसुंधरा से परी को माफ करने की गुजारिश करती है। कहती है कि वह इमोशनल है। पराग कहता है कि उनके परिवार पर भी असर पड़ा है। वह आगे कहता है कि ईशानी और परी दोनों ही किसी अटेंशन के लायक नहीं हैं। मीता जोर देती है कि वह परी को राजा की जिंदगी में वापस नहीं चाहती। परी रोते हुए वहां से चली जाती है। अनुपमा कोठारियों से मामले को शांति से संभालने के लिए कहती है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि यह एक पारिवारिक मामला है और वे नहीं चाहते कि कोई दखल दे। माही कोठारी और शाह दोनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग माही और गौतम के रिश्ते को मना कर देता है। जब माही वजह पूछती है तो ख्याति सवाल करती है कि वह घर के एक्स दामाद के प्यार में कैसे पड़ सकती है। माही कहती है कि गौतम एक्स दामाद है। पराग अनाउंस करता है कि वह प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा और हर कोई जो चाहे कर सकता है। माही कहती है कि वह गौतम के साथ खुश रहेगी। ख्याति सवाल करती है कि माही आर्यन को इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है। माही जवाब देती है कि वह आर्यन को कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन वह अकेले भी नहीं रह सकती। प्रेम माही को चेतावनी देता है कि गौतम उसे मैनिपुलेट कर रहा है और उसे इसका एहसास भी नहीं है। माही गौतम का बचाव करते हुए कहती है कि वह बदल गया है। वह पूछती है कि अगर गौतम बुरा है तो वसुंधरा उसे वापस क्यों लाई, और अगर वह अच्छा है तो वह उससे शादी क्यों नहीं कर सकती। मीता शाह परिवार का मजाक उड़ाती है। कहती है कि वे एक ही घर से 3 बेटियां लाना बेवकूफ़ी थी। वह कहती है कि परी अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती। राही बहुत ज़्यादा लड़ती है और माही बेशर्म है। वह ईशानी को ब्लैकमेलर भी कहती है। वसुंधरा कहती है कि कोठारी बहुएं उन्हें माँ नहीं कहेंगी, बल्कि उनके साथ इज्जत से पेश आएंगी। वसुंधरा गौतम से उसका फैसला पूछती है। गौतम माही से पूछता है कि क्या वह अपनी पसंद को लेकर श्योर है। माही उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती है। फिर गौतम अनुपमा से उनके रिश्ते को आशीर्वाद देने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा उनके रिश्ते को मानने से मना कर देती है। माही अनुपमा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा साफ कर देती है कि वह गौतम को पसंद नहीं करती। वह माही से पराग, ख्याति या वसुंधरा से इजाज़त लेने के लिए कहती है। अनुपमा पराग से माही की जान बचाने की गुजारिश करती है। वसुंधरा हैरानी से गौतम और माही की शादी को मंजूरी दे देती है, जिससे शाह परिवार हैरान रह जाता है। वसुंधरा आगे कहती है कि परी और ईशानी शादी में शामिल नहीं होंगी। हंसमुख माही और गौतम की शादी की प्लानिंग करने का फैसला करता है। गौतम बहुत खुश है कि उसका प्लान आखिरकार काम कर गया। वह शाह परिवार से बदला लेने, अनुपमा से अपना हिसाब बराबर करने और कोठारी एम्पायर का हिस्सा बनने की कसम खाता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा को वरुण के प्लान के बारे में पता चलता है और वह उसे मारती है। ईशानी शाह परिवार को बताती है कि जिस आदमी को अनुपमा मार रही है वह उसे धमकी दे रहा था। परी से मिलने आया है। परी कहती है कि उसे अब प्यार पर भरोसा नहीं रहा
और वह राजा से वापस जाने के लिए कहती है। ईशानी परी से कहती है कि वह राजा पर इल्ज़ाम न लगाए, लेकिन परी उस पर इल्ज़ाम लगाती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं गया तो वह कोठारियों को उसके आने के बारे में बता देगी। राजा चला जाता है। ईशानी को पछतावा होता है और वह कहती है कि उसकी वजह से परिवार को तकलीफ हो रही है। पाखी खुद को दोषी मानती है और अनुपमा, लीला और हंसमुख से माफ़ी मांगती है। अनुपमा, लीला और हंसमुख से कहती है कि उन्हें परी और राजा का रिश्ता बचाना है। हंसमुख कहता है कि त्योहार रिश्तों में दूरियां कम करने का सही समय है। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है और उन्हें फिर से मिलाने के लिए एक गाना गाती है। वह अंश का इंतज़ार करती है। परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह आएगा। वह परितोष से पाखी के साथ रस्म करने के लिए कहती है। परितोष मना कर देता है, कहता है कि पाखी और ईशानी की वजह से परी को तकलीफ हो रही है। वह आगे कहता है कि अनुपमा हमेशा दूसरों को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देती है, लेकिन इस बार पाखी और ईशानी को बख्श रही है। पाखी कहती हैं कि ईशानी पहले ही माफ़ी मांग चुकी है और वे एक गलती के लिए उसकी जान नहीं ले सकते। परितोष पाखी से बात करने या त्योहार मनाने से मना कर देता है। पाखी इमोशनल हो जाती है। परी अनुपमा से कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह राजा के पास वापस जाना चाहती है। अनुपमा कहती है कि परी ने रिश्तों का मजाक उड़ाया है। परी कहती है कि वह उस समय गुस्से में थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वह गलत थी और वह राजा के साथ सब ठीक करना चाहती है। लीला और हंसमुख कोठारियों से मिलने और परी की तरफ से माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। किंजल और अनुपमा को चिंता है कि कोठारी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन लीला कहती है कि उन्हें कोठारियों को फैसला करने देना चाहिए। पराग अनाउंस करता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी प्रेम, प्रार्थना, बादशाह, राजा और माही में बराबर बांट देगा। माही पूछती है कि क्या पराग उसे भी शामिल कर रहा है। ख्याति कहती है कि माही को आर्यन का हिस्सा मिलेगा। प्रार्थना और राही भाई दूज की रस्म करते हैं। माही अंश के साथ रस्म करने का फैसला करती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब माही पूछती है क्यों, तो अंश कहता है कि वह उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। पराग पूछता है कि माही ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। कोठारियों के गौतम पर इल्ज़ाम लगाने के बाद माही अपने प्यार का इजहार करती है। अनुपमा माही से पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वसुंधरा अनुपमा से उसके आने के बारे में पूछती है और कहती है कि वह उनके मामलों में दखल न दे। अनुपमा बताती है कि परी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह माफ़ी मांगने आई है। वह मानती है कि परी गलत थी, लेकिन कहती है कि उसे अपने किए पर सच में पछतावा है। वसुंधरा परी के माफ़ी मांगने के बावजूद उसे माफ़ करने से मना कर देती है। एपिसोड ख़त्म होता है प्रीकैप। गौतम माही से पूछ सस्ता होटल या धर्मशाला देखने का सुझाव देती है। देविका अनुपमा को आवाज देती है और कहती है कि अगर उसका दिल अभी भी शाह के साथ है, तो वह मुंबई में कभी खुश नहीं रह पाएगी।
देविका अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह इसे बंद क्यों कर रही है। सोच रही है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है। वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाखी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है।
माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते-लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देता है और उस पर गौतम की वजह से उसका और राजा का मामला संभालने के लिए है। देविका अनुपमा से कहती है कि पाखी और परी को अपने मामले खुद संभालने दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अनुपमा जवाब देती है कि वह सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वह मां बनना कभी नहीं छोड़ सकती। वह आगे कहती है कि जब सब नया साल मना रहे हैं, तो उसके बच्चे रो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आज की घटना का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और एक बार फिर उसकी परवरिश मुश्किल हो जाएगी। देविका मानती है कि उसे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनती है और कहती है कि जया को पालने में मदद के लिए उसे अनुपमा की जरूरत होगी। भारती और प्रीत भी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा की जरूरत है। सरिता फिर अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में आगे बढ़ना चाहती है या नहीं, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही अनुपमा को याद करती है और प्रेम को ढूंढती है। वह कहती है कि अनुपमा सब कुछ संभाल लेती। अनुपमा राही को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है और राही पर भरोसा करने के लिए कहती है। देविका अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अनुपमा स्ट्रेस में है। किंजल परी से कहती है कि उसने वसुंधरा के साथ बुरा बर्ताव किया। वह हंसमुख से पराग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन परी मना कर देती है, कहती है कि किसी को भी कोठारियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह वहां से चली जाती है। किंजल हंसमुख से गुजारिश करती है, लेकिन लीला उसे किसी को फोन करने से रोकती है। लीला कहती है कि अनुपमा की तरह वे भी थके हुए हैं और पाखी, पारितोष और किंजल को अपने मसले खुद संभालने चाहिए। वह उन्हें याद दिलाती है कि घर हंसमुख का है और उन्हें और परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लीला शिकायत करती है कि पाखी की बेटी ईशानी ने उन्हें बहुत स्ट्रेस दिया है और ईशानी, किंजल और पारितोष से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है। पारितोष पाखी को धमकी देता है, जो जोर देकर कहती है कि उसने ईशानी को परी की शादी बर्बाद करने के लिए नहीं उकसाया।
किंजल पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है और परी की शादी बचाने के लिए कोठारियों को बुलाने का फैसला करती है। वसुंधरा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है कि वह वसुंधरा को समझाए और उसे परी से बात करने के लिए शाह हाउस जाने दे। ख्याति राही से शांत रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि अगर वह गई तो पराग और वसुंधरा का क्या रिएक्शन होगा। राही ख्याति से पूछती है कि क्या वे भैया दूज नहीं मनाएंगे। देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा भैया दूज के बारे में बात करती है और चाहती है कि अंश, परी, माही, ईशानी और राही यह त्योहार एक साथ मनाएं। किंजल परितोष के साथ भैया दूज मनाने पर बात करती है, लेकिन उसे इस बात से नफरत होती